हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट न्यूज़ बाय विनीत में। आपके सामने मैं विनीत हूँ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे। कल जैसा खबर निकल के आ रही थी, हिंदुस्तान उन कुछ चुनिंदा देशों की फेयरलिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास रेल बेस्ड रॉकेट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। उन कुछ चुनिंदा देशों का नाम है अमेरिका, रशिया और चीन। वो तीन ही देश अभी तक दुनिया में थे जिनके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो ट्रेन का जो रैक होता है, जो बोगीज होती हैं, उसके थ्रू वो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे रॉकेट को लॉन्च कर सकते थे। अब हमारा जो प्यारा देश है वो भी इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। दोस्तों, खबर ये भी निकल के आई थी, जो मिसाइल टेस्ट की गई थी उसका नाम अग्नि प्राइम मिसाइल है, जो एक न्यूक मिसाइल है, यानी कि उसके अंदर कैपेबिलिटी है वो न्यूक्लियर वॉरहेड को किसी भी देश में गिरा सकती है। और इसका जो रेंज है अग्नि प्राइम मिसाइल का, वो लगभग 2000 किलोमीटर है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ये जो भारत की सुरक्षा में जो रेल बेस्ड लॉन्च है वो कैसे भारत की सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगा। आइए एक एक करके हम इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम रेजिलियंस कैसे। जैसे पाकिस्तान, जो हमारे एडवर्सरीज कंट्री है, पाकिस्तान, चीन, उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मालूम होता है कि हिंदुस्तान का जो लॉन्च पैड है इस बेस में है, इस आर्मी बेस में है, इस एयरफोर्स बेस में है। जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में हमने देखा, पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन थी कि S-400 जो है उधमपुर बेस में है, तो उसने उस पर टारगेट करने की कोशिश की थी। ये अलग बात है कि उसकी मिसाइलें फटी नहीं और हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इनको इन्फॉर्मेशन होती है। जब वो रेल बेस्ड जो सिस्टम होता है उसको डिटेक्ट करना, उसका कोई लोकेशन फिक्स डिफाइंड नहीं होता। पकड़ लीजिए, किसी रेलवे ट्रैक पे हम गाड़ी दौड़ा रहे हैं, हम पकड़ लें अमृतसर से पठानकोट की लाइन जो है रेलवे लाइन, उस पर अगर हम अपनी जो लॉन्च है उस पर दौड़ा रहे हैं, हम इस पूरे लाइन पे कहीं से भी पाकिस्तान को टारगेट कर सकते हैं विदाउट प्री डिफाइंड लोकेशन। तो दुश्मन जो हमारे एडवर्सरीज होते हैं उनको हमारा जो लोकेशन डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल होता है, नियर टू इम्पॉसिबल होता है। अब हम बात कर लेते हैं रेजिलियंस में दूसरा पॉइंट। दोस्तों, अगर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि इस रेलवे लाइन पे हमारी जो लॉन्च पैड ट्रेन है वो आने वाली है, तो इसमें एक दुविधा होती है पाकिस्तान के पास। वो हो सकता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी पैसेंजर ट्रेन को अटैक कर दे। तो दोस्तों, अगर वो पैसेंजर ट्रेन को अटैक कर देता है तो जिनेवा कन्वेंशन का उल्लंघन माना जाएगा, वो एक तरह से वार क्राइम माना जाएगा और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे हानि भी देखने को मिल सकती है। इसलिए पाकिस्तान अगर ट्रेन को अटैक करने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में ये बात उसका रेडीनेस होता है। दोस्तों, जो रेल बेस्ड लॉन्च होते हैं वो काफ़ी ऑपरेशन प्रिपेयर्ड होते हैं, और जो उनकी जो नियुक्ति होती है, जो उनका डिप्लॉयमेंट होता है, तत्काल प्रभाव से कहीं भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे रेलवे बेस्ड लॉन्च को कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक देख सकते हैं। हमारी जो रेलवे लाइन है बहुत विस्तृत है, उसका जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट। दोस्तों, ये जो रेल बेस्ड लॉन्च है वो एक तरह से भारत की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी शो करता है। जो दोस्तों लॉन्च पैड होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है। उस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म को एक बोगी में कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज करना, दोस्तों ये भारत की एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को भी शो करता है। कैसे जो भारत है कितना एडवांस हो चुका है, एक तरह से ये भी हिंदुस्तान का शोकेस कर रहा है पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। अब हम बात करते हैं सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। दोस्तों, अभी तक हम लोग के पास लैंड बेस्ड और जो शिप और एयर बेस्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, लेकिन दोस्तों जो रेल बेस्ड लॉन्च है ये भी हमारी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसमें जुड़ रहा है। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, अग्नि प्राइम मिसाइल जो है वो न्यूक वॉरहेड को ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी कि कल को पाकिस्तान कुछ भी हरकतें करता है, मान लीजिए हम कहीं से भारत के किसी भी कोने से अपने न्यूक को डिप्लॉय कर सकते हैं विद इन आवर्स। अब हम बात करेंगे जो ट्रक बेस्ड लॉन्च पैड होते थे उनको डिप्लॉय करने में काफ़ी समय लगता था। पकड़ लीजिए, अगर ट्रक बेस्ड कोई डिप्लॉयमेंट करना है उसको रोड से होकर गुजरना पड़ता था, रोड पे कंजेशन है, रोड ख़राब है, इस तरह की कई सब परेशानियाँ देखने को मिलती थी। अगर ये जो सिस्टम होता है रेल बेस्ड, उसमें डीकंजेशन होता है, उसको सीधी लाइन क्लियर मिलती है, उसका जो डिप्लॉयमेंट होता है बहुत फास्ट होता है। ये दोस्तों ये कुछ मुख्य एडवांटेजेस थे।
हम दोस्तों कुछ इसके डिसएडवांटेज की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है जो रेलवे ट्रैक का विस्तार है ऑन द बॉर्डर एरियाज, खासकर लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में, वो काफ़ी बहुत कम है। तो ये एक तरह से लिमिटेशन का काम करता है। अब हम बात कर लें सबटेज की। वार टाइम में ऐसा देखा गया है, कुछ सबटेज करने की कोशिश की जाती है, रेलवे लाइनों को उड़ा दिया जाता है ताकि जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी रेलगाड़ियां हैं, उनको कहीं न कहीं रोका जा सके। तो इस तरह के कुछ डिसएडवांटेज हैं, लेकिन ओवरऑल जो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा जाए तो उसका जो एडवांटेज है काफ़ी है। मुझे लगता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।